मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ज़्यादातर फिटनेस के ऊपर वीडियोस बनाता हूँ। मेरा फिलॉसफी है टू क्रिएट अ फिजिक लाइक अ मूवी स्टार, टू मूव लाइक अ मूवी स्टार एंड ऑल काइंड ऑफ थिंग। अगर आपका एक फिटनेस गोल है, ठीक है, आपको फैट लॉस करना है, यू एक्चुअली वांट टू क्रिएट अ मूवी स्टार लुक, आपको स्ट्रेंथ, पावर लिफ्टिंग, बॉडी बिल्डिंग, आपका स्टडीज भी हो, बिजनेस भी हो, कुछ भी हो सकता है। मोस्ट ऑफ द टाइम होता है कि आपके अंदर एक आलसपन होता है। आपको वो जो भी गोल्स को हासिल करने के लिए, जो भी गोल्स में आपको वो जर्नी में आप काम कर रहे हो, आपसे वो होता नहीं है क्योंकि आपके अंदर आलस है ना। वो आलस होता क्यों है? क्योंकि द मोस्ट ऑफ द टाइम एक कोर रीजन होती है व्हाई यू आर लेजी इज बिकॉज यू आर एडिक्टेड टू चीप डोपामिन। जब भी होता क्या, कभी भी आप एक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चीजों से एडिक्टेड हो, लाइक मैं बात करूं मेरे केस में, मैं पॉर्न से बहुत ज्यादा एडिक्टेड था। तो कभी भी मैं हर दिन खुद को कभी भी टास्क देता था कि मुझे आज वीडियो एडिट करना है, राइट, मुझे मेरा पास्ट में वीडियो एडिटिंग था, आज ट्रेन करना है, वो सब करना है, जो भी मैं खुद को टास्क देता था। इससे वजह से क्या होता था, जब भी ये सब काम करना ही जाता था, इट एक्चुअली नीड सम एफर्ट। इसमें एफर्ट कर पुट ऑन करना पड़ता है, फोकस पुट ऑन करना पड़ता है वो सब काम पूरा करने के लिए। बट जब भी मैं वो सब काम करने बैठता ही था, मुझे वो करना मन नहीं करता बिकॉज आई वॉज एडिक्टेड टू चीप डोपामिन। और मैं सीधा पॉर्न देखना लग जाता था। मुझे मैस्टरबेशन करने की आदत थी, आई वॉज लिटरली एडिक्टेड टू इट, और इसकी वजह से मैं वो चीज कर देता था एंड आई एक्चुअली यूज्ड टू फील गिल्टी। अब वो जो टास्क थे वो टास्क पूरा होता नहीं था, क्योंकि जब भी आपका कोई भी टास्क पूरा होता नहीं है, यू एक्चुअली टेंड टू प्रोक्रेस्टिनेट। आप सोचते कि मैं इसको बाद में करूंगा, 1-2 घंटे बाद करूंगा। वो 1-2 घंटा तो होता तो बिल्कुल है नहीं, तो वो सीधा आप अगले दिन करने देखते हो। नाउ ऐसा प्रोक्रेस्टिनेट करोगे, आपसे खुद का भरोसा उठ जाता है ना। उसकी वजह से क्या होता है कि आपका खुद से सेल्फ डाउट होता है, आपसे खुद का सेल्फ एस्टीम चला जाती है। यू एक्चुअली लूज कॉन्फिडेंस। आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं रहती, कि आपके अंदर वो बैक ऑफ द माइंड वो हमेशा चलती रहेगी कि आपने वो काम नहीं किया, तुमने सामने से लेजीपना ही दिखाया है, काम को फुलफिल नहीं किया है, क्योंकि आपके अंदर वो आलसपन था क्योंकि यू आर एक्चुअली फॉलोइंग चीप डोपामिन। आप इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के पीछे भाग रहे थे, इसकी वजह से आप आलस थे। ये इट्स लाइक अ लूप जिधर आप हर टाइम फंसते रहते हो। ये पहले पास्ट में भी फंसा था एंड अभी भी बहुत सारे केसेस हो जाती है कि लास्ट 2 वीक से मैं भी ये चीज में फंसा था। एंड उसकी वजह से मुझे लगा कि ये चीज के बारे बात जरूर करनी चाहिए, क्योंकि मैं अपने गोल से हट रहा था और वो लेजीपना वापस आ रहा था। जो मैंने इस ईयर 10 महीने पहले जो मैंने चीज को फेस किया था, वो चीज आज हो रही थी। क्यों? क्योंकि मैं वो चीप डोपामिन से वापस ज्यादा एडिक्टेड हो रहा था एंड मुझे वो लेजीपना खुद ही दिख रहा था। आई थॉट इस चीज को मुझे फिगर आउट करना पड़ेगा। सो सबसे पहले बात, अगर मैं सोल्यूशन की बात करूँ, ये सब बोलना तो आसान है बट इसका सोल्यूशन क्या है? आई थिंक स्टार्ट एक्सेप्टिंग इट, स्टार्ट बाय एक्सेप्टिंग द प्रॉब्लम। क्योंकि जब भी आप कोई भी प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करते हो, 60 to 50% ऑफ सोल्यूशन आपको उधर ही मिल जाती है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि लोग चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते, कि उन लोग लेजी है, उनसे कोई काम ठीक से नहीं होता है, उन लोग पूरा टाइम फोन पे रहते हैं, उन लोग को फोन से एडिक्टेड है, उन लोग वो चीज़ को कभी एक्सेप्ट नहीं करते। इफ यू डोंट एक्सेप्ट इट, आपको हर टाइम आपके दिमाग में वो चीज़ बचती ही रहेगी कि तुम्हें ये चीज़ है, तुम्हें ये प्रॉब्लम है ना। वो ये सब होता क्या है कि ये चीज़ एक बहुत बड़ी कॉज लाती है। इट एक्चुअली लीड्स टू लो कॉन्फिडेंस, आपके अंदर से सेल्फ एस्टीम जाती है, खुद से एक सेल्फ डाउट आती रहती है। नाउ ये चीज़ मेरे पास 2 वीक मैंने खुद के अंदर मैंने ये चीज़ फेस किया था, उसके लिए मैं ये चीज़ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे वापस वो सेल्फ एस्टीम प्रॉब्लम, सेल्फ डाउट प्रॉब्लम्स आ रही थी, क्योंकि आई वाज एक्चुअली नॉट वर्किंग, विच इज एक्चुअली अ बैड इंडिकेटर। नाउ अगर आपने ये चीज एक्सेप्ट कर लिया कि आपको ये आलसपन, आपको वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, आपको वो चीज कोई भी एफर्ट के बिना आपको वो चीज आपको हासिल करने का, नाउ इट्स टाइम टू सी व्हाई इट इज हैपनिंग। आपको ये लेजीनेस वरना वो चीप डोपामिन की जरूरत क्यों है? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये कोई टाइप की ब्रेकअप्स कुछ भी हो सकती है, फ्रस्ट्रेशन, आपका फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए कोई भी टाइप के ट्रॉमास भी रहते, तो लोग मोस्ट ऑफ द टाइम लोग क्या करते हैं कि ट्रॉमा वरना कोई भी टाइप का बैक स्टोरी से, वरना उनका सैड लाइफ से भागने के लिए दे एक्चुअली यूज दिस टाइप ऑफ मीडियम्स, पॉर्न, वरना सोशल मीडिया वाले चीज़ों से देख के उन लोग वो चीज़ों से भागने जाते हैं। अब भागो मत, कोई भी प्रॉब्लम, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, स्किन प्रॉब्लम से लेकर आपके लाइफ के प्रॉब्लम तक, कोई प्रॉब्लम से कभी भी भागो मत। आप चीज़ों से कभी भी भागोगे, इट विल एक्चुअली स्टार्ट फॉलोइंग यू। वो पीछे पीछे हमेशा बैक ऑफ द माइंड में चलता ही रहेगा कि तेरे अंदर वो चीज़ प्रॉब्लम है, तेरे अंदर वो कमी है, इस कमी को तो सॉल्व नहीं कर रहा है एंड वगैरह वगैरह। एंड मैंने कहा, इसकी वजह से आप कॉन्फिडेंस भी करता है और आपके अंदर आता है सेल्फ एस्टीम इश्यूज। स्टार्ट बाय एक्सेप्टिंग इट, ठीक है? एक्सेप्ट करो कि आपके अंदर वो प्रॉब्लम है। एंड सेकेंड, सी द रूट कॉज देखो कि ये हो क्यों रहा है। खुद से वो क्वेश्चन पूछो, व्हाई
वाई वाला जो क्वेश्चन है इट विल एक्चुअली हेल्प मोस्ट ऑफ द टाइम। आपको रूट कॉज मालूम पड़ जाता है व्हाई इट इज हैपनिंग। जैसे मैंने कहा, फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, ट्रॉमा हो सकती है, ब्रेकअप्स होती है, कुछ भी हो सकती है। आपको कोई भी आपके शायद से लाइफ में हासिल भी नहीं हो रही है, लाइक मेरे इसमें, लाइक आई एम नॉट एबल टू पुट ऑन माई वर्क, तो मुझे शायद से प्रॉब्लम आ रही है। नाउ आई नो दैट मुझे ज़्यादा और काम करना पड़ेगा, मुझे आई नीड टू बी मच मोर कंसिस्टेंट, मुझे और ज़्यादा वर्क हार्ड करना पड़ेगा एंड आई नीड टू डू दैट थिंग। सो स्टार्ट बाय एक्सेप्टिंग इट, स्टार्ट बाय आस्किंग व्हाई। नाउ अगर मैं बात करूं कि आप एक चीप डोपामिन से एडिक्टेड हो, जैसे मैंने कहा कि चीप डोपामिन की वजह से, ये सब गंदी आदतों की वजह से यू आर एक्चुअली बीइंग लेजी, दैट्स व्हाई यू आर एक्चुअली प्रोक्रेस्टिनेटिंग ऑल योर वर्क। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डोपामिन, कोई भी आपको हाई डोपामिन चीज़ों को 4 दिन के लिए निकालना होगा। दिस इज द थर्ड स्टेप ऑफ दिस वीडियो। सो कोई भी आपका हाई डोपामिन चीज़ें लाइक प्लेइंग गेम्स, पॉर्न हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, कोई भी आपको कोई भी हाई डोपामिन चीज़ें जो ऐसा लगता है कि वो आपके काम को हिंडर कर रही है, वो पर्टिकुलर एडिक्शन को आप निकाल दो। जस्ट डोंट डू इट फॉर 4 days। नाउ ऐसा मत बोलो कि मैं हमेशा के लिए छोड़ दूंगा, मैं करूंगा ही नहीं पूरी जिंदगी। ऐसा आप सोचोगे, इट्स अ गुड माइंडसेट, बट होता क्या है कि यू विल एक्चुअली बी रिलैक्सिंग इट एज सून एज पॉसिबल। क्योंकि जब भी आप कोई भी रबर बैंड को खींचते हो, इट विल एक्चुअली स्नैप बैक हार्डर। आप ज़्यादा जल्दी स्नैप करोगे, इसकी वजह से आप जल्दी रिलैप्स होगे एंड वापस वो लूप में वापस फंसोगे। सो स्टार्ट बाय डूइंग 4 days, ठीक है, मिनिमम 2 दिन करो। 2 दिन के लिए वो हाई डोपामिन वाली चीज़ को मत करो, ओके। बेस्ट इज 4 days, 4 दिन के लिए वो एक चीज़ के ऊपर फोकस बिल्कुल भी मत करो एंड देन फाइंड अ रिप्लेसमेंट। ये देखना पड़ेगा कि ये चीज़, ये हाई डोपामिन चीज़ से क्या रिप्लेस हो सकती है। इट कैन बी रीडिंग अ बुक, जो आपको हमेशा से करना था, वरना आप वो टाइम रिप्लेस करके आप जिम जा सकते हो, एक वॉक ले सकते हो। मैंने रूटीन में वॉकिंग ज़्यादा इंक्लूड किया है। मैं अभी एज आई एम ऑन अ फैट लॉस जर्नी में 10,000 स्टेप्स ऐसे भी कर ही लेता हूँ, बट जब भी वो अंदर से आती है ना कि यू एक्चुअली नीड द डोपामिन, मैं आई गो फॉर अ वॉक, आई गो फॉर अ ब्रिस्क वॉक, तो इससे मेरा वो टाइम उसमें इन्वेस्ट होती है। सो यू एक्चुअली नीड टू फाइंड अ रिप्लेसमेंट, पर आपने कोई रिप्लेसमेंट नहीं ढूंढा, इसकी वजह से भी आप रिलैप्स होगे, क्योंकि यू एक्चुअली डोंट हैव एनी गोल्स। अगर आपके पास कोई रिप्लेसमेंट ही नहीं है वो चीज़ों करने के लिए, वो बचा हुआ फ्री टाइम में आप बस सोचते हो कि यार मैं वापस आ जाता हूँ, मेरे पास और कोई काम नहीं है, आप डेफिनेटली वो चीज़ वापस करोगे। इसकी वजह से होता क्या है, यू विल एक्चुअली बी क्रिएटिंग मोमेंटम, आपके लाइफ में मोमेंटम आना चालू करेगा। सो आपने एक डोपामिन एडिक्शन को निकाल दिया, सो यू विल बी रिप्लेसिंग इट बाय डूइंग अ वॉकिंग, गोइंग जिम, रीडिंग, लर्निंग अ न्यू स्किल। अब इसको एक एक करके आपको निकालना है, इसको महीने भर महीने में आपको एक एक चीज़ को फोकस करके आपको निकालना है। एक टाइम पे सब कुछ निकालने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यू विल बी ओनली रिलैप्सिंग। सो मोमेंटम क्रिएट करो, गो बाय स्टेप चीज़ों को करो, माइक्रो प्रोग्रेशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान दो, ठीक है। डू बाय डिलोडिंग इट, स्लो एंड स्टडीली आप चीज़ों के अंदर फोकस करो, ठीक है। जैसे मैंने कहा स्टार्ट बाय एक्सेप्टिंग इट, एक्सेप्ट करो कि आपके अंदर वो प्रॉब्लम है, देन आपका रूट कॉज देखो, व्हाई इट इज हैपनिंग, क्यों हो रहा है मेरे साथ। थर्ड, रिमूव अ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन टास्क, जिधर आपको पॉर्न वरना से कुछ भी गंदी चीज़ें, मैं इसको बस ऐसा टर्म दे रहा हूँ, कोई भी आदत को निकाल दो फॉर जस्ट ओनली 4 days। आपके अंदर ऐसा ड्रिल करके अंदर आप डालो कि आई विल बी नॉट फोकसिंग ऑन दैट थिंग जस्ट फॉर 4 days, ठीक है। बट इवन इफ यू रिलैप्स आफ्टर 4 days, अगर आपने 4 दिन के बाद आप रिलैप्स भी करोगे, आपके अंदर वो गिल्टी फील नहीं रहेगी, यू विल बी एक्चुअली नॉट फीलिंग दैट गिल्टी कि वो चीज़ मैंने एक्चुअली क्यों किया, बट यू विल बी एक्चुअली सीइंग मच मोर फॉरवर्ड टू इट। आप ज़्यादा आगे देखोगे, देन यू विल एक्चुअली स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर लाइफ। आप ज़्यादा अपने गोल्स के ऊपर ज़्यादा इनग्रेन होगे, ज़्यादा काम कर पाओगे एंड यू विल बी एक्चुअली फीलिंग मच मोर बेटर। इसकी वजह से मैंने सोचा कि ये चीज़ शेयर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा आप लोग से। सो दैट इज इट। टिल देन आई विल बी सीइंग इन द नेक्स्ट वन।